हेलो दोस्तों। तो ये आपको इससे पिछला वीडियो में आप लोग को विशेषण पढ़ाए थे, तो इसमें आप लोग को क्रिया बताने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा अच्छा से समझ में आवे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे इसमें? सबसे पहले क्रिया पढ़ेंगे, फिर क्रिया के क्या पढ़ेंगे, परिभाषा, फिर उसके प्रकार और फिर उसका उदाहरण से समझेंगे। तो इस तरह से हम हर वीडियो में पढ़े हैं, इसको भी इसी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया इसे वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। कहता है परिभाषा, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना, किसी कार्य का करना या होना या घटित होना प्रकट हो, या घटित होना, उन्हें क्रिया कहते हैं। अगर आपको नहीं याद रहे तो आप सिंपल याद रखिए, संज्ञा का वे शब्द जो किसी काम के होने या करने का बोध करावे उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहता है कि क्रिया वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। बिल्कुल भाग है। कोई भी वाक्य का जो महत्वपूर्ण भाग है वो क्या है? क्रिया। कहता है क्योंकि बिना क्रिया के वाक्य पूरा नहीं होता। बिना क्रिया के वाक्य पूरा, एक आगो भी वाक्य बना लो जिसमें पूरा अच्छा से नहीं होगा। अगर क्रिया रहता है तो वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे राम आम, कोई बना, राम आम है, कुछ बना, राम आम खाता है। बताओ उस वाक्य अट्रैक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? तो ही कहता है कि बिना क्रिया का वाक्य क्या होता है? अधूरा। क्या होता है ना? जैसे लड़का लोग को बिना नौकरी के जिंदगी अधूरा है कि नहीं। लड़की लोग के लिए श्रृंगार खूबसूरत बनाता है और लड़का लोग को खूबसूरत कौन बनाता है? नौकरी। अगर नौकरी रहता है तो कलुओ है कि नहीं, कलुओ को मिल जाता है सुंदर बीवी। अगर नौकरी नहीं रहेगा तो यानी कि सुंदर को भी मिल जाएगा कलुआ बीवी। उल्टा हो जाता है ना। वो कैसे तो बोलता है रे, भूल आ गए, हमको याद नहीं, कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। उदाहरण है, कहता है खाना, पढ़ना, लिखना, जाना, ये सब क्या है? क्रिया। ये सब क्या है? जिससे क्या काम कर रहे हैं? पढ़ने का, लिखने का, खाने का, जाने का। तो इससे काम का बोध हो रहा है ना। तो जो शब्द से काम का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। चलिए, क्रिया के मुख्य प्रकार। क्रिया के तो क्रिया दो प्रकार की होता है, सकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और कहता है सकर्मक क्रिया, कहता है जिस क्रिया का प्रभाव किसी कर्म या जिस पर काम हो, किसी कर्म या जिस पर, आप इसको याद कीजिए या ना कीजिए, इसे याद रखिए। जिस क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर पड़े, किसी कर्म पर, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया। इसको पहचानेंगे कैसे? देखिए, पहचानने का ट्रिक बताएं। यदि वाक्य में क्या या किसी पूछने पर उत्तर मिल जाए, उत्तर जब उत्तर मिले तो सकर्मक, और उत्तर नहीं मिले तो आदर। समझो यहाँ पर, यदि कोई वाक्य में क्या या किसे से क्वेश्चन किए, पूछे तो आंसर मिल गया तो सकर्मक, और नहीं मिला तो, जैसे समझो उदाहरण में, राम किताब पढ़ता है। राम क्वेश्चन पूछे क्या पढ़ता है? राम। आंसर मिला ना। आंसर मिला तो कौन चीज, आंसर नहीं मिलता तो कौन चीज। सीता आम खाती है। सीता क्या खाती है? उत्तर मिला, कौन क्रिया? उत्तर नहीं मिलता। यहाँ किताब और आम कौची है? कर्म। कौची है? और यहाँ पर क्रिया हो गया सकर्मक। जब कर्म मिल गया तो कौची, कर्म मिला, नहीं कर्म पर फल पड़ रहा है ना। और जिसमें नहीं मिले, जैसे समझो यहाँ अकर्मक क्रिया, ये कौची बोलते हैं इसको इंग्लिश में? इंट्रांजेटिव वर्ब। इंट्रांजेटिव वर्ब। कहता है परिभाषा, जिस क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर ना पड़े, किसी कर्म पर, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे अकर्मक। कैसे पहचाने? तो कहता है वाक्य में क्या या किसे पूछने पर उत्तर नहीं मिले, उत्तर मिल गया तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिला तो, जैसे उदाहरण, बच्चे सो रहा है, बच्चा सो रहा है, बच्चा, बता इसमें क्वेश्चन पूछो क्या सो रहा है, पता चला कुछ? क्वेश्चन आंसर मिला। वहां वह हंस रहा है, आंसर मिलेगा इसमें। तो जब ऐसा रहे तो इसे हम क्या बोलते हैं? अकर्मक। क्या बोलते हैं? जिसमें उत्तर मिले उसको सकर्मक, जिसमें उत्तर नहीं मिले उसे सकर्मक। अकर्मक क्रिया समझ गए हैं? तो बताओ, राम पटना जाता है, इसमें कौन सा है क्रिया? सकर्मक या अकर्मक? सकर्मक। क्या होगा? राम कहाँ जाता है? पटना। राम जाता है, बताओ। हम पढ़ाते हैं, अकर्मक। हम विद्यार्थी लोग को पढ़ाते हैं,
हम किसे पढ़ाते हैं? आया समझ में? चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे बाबू अन्य महत्वपूर्ण प्रकार। अन्य महत्वपूर्ण, एक है संयुक्त क्रिया। संयुक्त कहता है परिभाषा, जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर एक ही कार्य का बोध कराए, एक ही कार्य का, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब दो क्रिया रहेगा और दोनों मिलकर एक काम का बोध करावे, उसे हम क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया। क्या बोलेंगे? जिसे खाना खा लिया, खाना खाना, किताब पढ़ डालना, किताब बता, एगो खा है एगो लिया है, दो क्रिया है कि नहीं? और दोनों मिलकर एक ही काम का बोध करा रहा है। अरे बोलो ना, जकरा में दो क्रिया दिख लो वो संयुक्त क्रिया। बस याद रखना, जिसमें दो क्रिया दिखा वो कौन क्रिया? पढ़ डालना। बताओ, पढ़ भी क्रिया है और डालना भी क्या है? पढ़ भी क्रिया है, डालना भी क्या है? इसे हम क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया। क्या बोलेंगे? इसके बाद आपका कौची है? उसने काम कर लिया। उसने काम, तो काम भी है और लिया भी है, कर भी लिया है ना, काम कर लिया, दो क्रिया है। हेलो, ठीक। चलिए, तो आप लोग संयुक्त क्रिया समझ गए। संयुक्त क्रिया में क्या समझेंगे कि वाक्य में लगातार कितने क्रिया होगा, इसे हम क्या बोलेंगे? बताओ, सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? जिसमें क्वेश्चन करने पर उत्तर, उत्तर सकर्मक। जिसमें क्वेश्चन करने पर उत्तर कौची? याद रहेगा? क्या बात है यार, तुम लोग दिल जीत रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा? इसमें करेंगे ना, करने के लिए किसी को उत्तेजित करेंगे, प्रेरित करेंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। क्या बोलते हैं? खुद नहीं करेंगे, दूसरे से करवाएंगे। देखो समझो, कहता है जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य ना करके, स्वयं कार्य किसी अन्य से कार्य करवाता है, अन्य से कार्य, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक। तुम लोग कल पढ़ के आएगा तो हम आप लोग से क्या कर रहे हैं? प्रेरणा करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कार्य पढ़वाना, मतलब अपने पढ़ा रहा है, दूसरा से पढ़वा रहा है। पढ़वाना मतलब हम मास्टर रख देंगे, आप लोग पढ़ते रहिएगा, है ना। तो हम काम करवा रहे हैं, तो पढ़वाना कौन सा क्रिया? लिखवाना कौन सा क्रिया? खिलवाना कौन सा क्रिया? शिक्षक ने बच्चों को पाठ पढ़वाया, पाठ पढ़वाया, तो बताइए, पढ़वाया अपने पढ़ा, किसी और से पढ़वाया ना, तो ऐसे क्रिया को हम क्या बोलते हैं? माँ ने बच्चों को दूध पिलवाया, अपने पिलाया, किसी और से, किसी, तो ऐसे क्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो बताइए, आज का क्लास कैसा रहा? समझ में आया? तो आप लोग को भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, आप लोग को अगला टॉपिक के साथ। धन्यवाद।